नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिना भाग किए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको आपको अगर जानना है तो मेरा पहला वीडियो संख्या पद्धति बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ का पहला वीडियो में संख्या पद्धति को आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि शांत दशमलव क्या होती है और अशांत दशमलव क्या होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। कुछ भिन्न इस प्रकार होती है, मतलब कुछ परिमित संख्या इस प्रकार होती हैं कि उनको जब हम डिवाइड करने बैठते हैं तो वह उनका जो भागफल है वो कुछ समय बाद 0 हो जाता है। मतलब कि उनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा हो जाएगा, उनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब ख़त्म हो गया, रिमाइंडर शून्य आ गया, मतलब शांत हो गया। पर कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनको हम भाग करते जाते हैं पर वो क्या होती है, ख़त्म नहीं होती। उसी को कहते हैं हम अशांत दशमलव। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए हम बार बार वो नंबर नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लगा देते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो होती है दांत पर। तो हम बिना भाग किए, ये तो हमने कैसे देखा, भाग किए हुए। आप बोल रहे हो कि बिना भाग किए दिखाओ, बिना भाग किए भी हम इसको ध्यान कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है हमको, बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर हमको दिया है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम 13/3125। ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 13/3125 एक नंबर है, परिमेय भिन्न है, जिसमें बोला गया है कि बिना भाग के क्या बताओ कि ये शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे हम इसमें क्या देखेंगे, इसका हर देखेंगे। हर के हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। हर के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, मतलब गुणनखंड बनाएंगे 13/3125। ठीक है, क्या होती है, क्या करते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं तो 2 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। लास्ट में 3 से चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11 हो रहा है। मतलब कि ये 3 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 3 का मल्टीपल नहीं होता है। जोड़ने पे अगर 3 का मल्टीपल आ जाता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, अब 5 से भाग करेंगे। 5 6 31, 5 31, 5 चुके 12, 5 31, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से और ये अंतिम 5 से। तो ये पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो गया। मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर बने वो, उसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 कितने बार आ रहा है, 5 की घात 5 हो रहा है। ठीक है, बस हमको यही देखना है। अगर कुछ नंबर ऊपर कैंसिल हो रहा होता तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, बट यहाँ पे ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। और अब जब हमने इसके हर के गुणनखंड बनाए तो 5 की घात 5 में आ रहे हैं। बस हमको यही देखना है। क्या देखना है, जो भी नंबर दिया है उसका हर देखना है, उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। और उसके प्राइम फैक्टर जो है वो हमेशा किस फॉर्म में आने चाहिए, उसके फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आने ही चाहिए। अगर यही 2 नंबर अगर आते हैं इसके प्राइम फैक्टर में, तभी हम कहेंगे कि दी गई संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर 2 ही 2 आया, जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 ही 5 आया, तो क्या करेंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 की पावर को हम 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ कंडीशन होती है कि m और n जो है वो पूर्णांक हैं और 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो 0 हो सकता है। और 5 की पावर तो कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, तो ये इसके फॉर्म में है। मतलब कि ये कैसा है, ये एक शांत दशमलव का उदाहरण है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है, m और n यहाँ पे पूर्णांक है, मतलब m की वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब यहाँ पे 2 भी आ सकता है, पूरे में 2 और 5 भी आ सकता है, और पूरे में 5 भी आ सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बिना भाग किए, जो भी हर दिया है उसके गुणनखंड बना के देखेंगे, 2 की पावर में और 5 की पावर में आने चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम कह देंगे कि दिया गया जो भिन्न है कैसा है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से शांत है या अशांत है आप पता कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई और नंबर आ जाता,
अगर यहाँ 5 और 2 को छोड़ के कोई और नंबर आ जाता तो ये क्या हो जाता, एक अशांत दशमलव हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। इसका जो जस्ट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बिना भाग किए बताइए कि दी गई संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव अशांत दशमलव इस प्रकार से निकाल लेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका दशमलव प्रसार भी बताइए। तो दशमलव प्रसार देखो बहुत ईजी है। अब दशमलव प्रसार आपने देखा होगा कि अगर नीचे 0 0 वाली संख्या हो, 1000 10 का मल्टीपल वाली हो, 100 10 1000 10,000, तो बहुत ईजी हो जाता है। क्या कर देते हैं, जितने भी जीरो हैं उन पीछे से उतनी संख्या गिन लेते हैं और दशमलव लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हम यहाँ करेंगे। अब मुझे यहाँ बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, 5 को अगर 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, पावर भी सेम होनी चाहिए। तो पावर मेरे पास 5 की कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लूँ, 2 की पावर 5 अगर यहाँ हो तो एक रूल पढ़ा है अपन ने, a की पावर x और b की पावर x, तो ये हो जाता है a इंटू बी की पावर x। मतलब पावर कॉमन हो जाती है और नंबर्स का इंटू हो जाता है, मतलब आधार का गुणा हो जाता है। वही हम यहाँ कर रहे हैं, दोनों की पावर सेम कर ली हमने। अब यहाँ डिवाइड किया है तो 2 की पावर 5 से इंटू भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 5 से इंटू और डिवाइड किया। अब देखो हुआ क्या, इससे ये 13 हो गया और 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और ये हो गया 10 की पावर 5 हो गया। कितना हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। अब अगर मैं इसको इंटू कर लूँ, इसको मैं इंटू कर लूँ तो कितना आएगा बताओ। इसको इंटू करने पे आएगा 6 2 6 3 6 8 3, तो 386 कितना आया, 386। और नीचे क्या है 1 0 0 0 0 0, कितने 5 0। अब 5 0 काउंट, 5 डिजिट काउंट करो और पॉइंट लगा दो। अब आप बोलोगे ऊपर तो तीन ही नंबर है, क्या क्या कर सकते हैं, आगे 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 6 8 3, कितने 3 हो गए, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 2 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, तो क्या करना रहता है दशमलव प्रसार के लिए, कुछ नहीं, बस पावर सेम कर लो। जो भी कम लिख रहा है, 5 की पावर कम दिख रही है, 2 की पावर कम, उसको अपने हिसाब से इंटू और डिवाइड कर लो। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा और आप आराम से फिर उसको पीछे से नंबर काउंट करके जितने जीरो हैं दशमलव लगा देना। ठीक है, तो ये भी कितना इजी है और ये तो बहुत इजी है ना। जो भी हर है उसका क्या बनाओ, गुणनखंड बनाओ, प्राइम फैक्टर बनाओ। जितने भी पावर हैं, अगर पावर फैक्टर के अंदर कितना आ रहा है, 2 की पावर 5 की पावर में आ रहा है, तो ही क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में बस इतना ही है, बाकी अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।